हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा यह जो है डेली टेस्ट सभी एग्जाम के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए सीधा प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी किस सैन्य अभियान के समय अमीर खुसरो उसके साथ थे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ सैन्य अभियान हुआ था और उस समय अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दोस्तों साथ थे। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय द्वारा रचित पुस्तक अमूर्त मलयाद का विषय है? इसके आंसर सी राज व्यवस्था पर दोस्तों यह जो विषय है राज व्यवस्था पर आधारित है अमूर्त मलयाद। अगला प्रश्न, नाबूद प्रथा त्याग किस मुगल बादशाह द्वारा किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी शाहजहाँ। यह जो है मुगल बादशाह है और शाहजहाँ द्वारा किया गया था नाबूद प्रथा का त्याग। अगला प्रश्न, सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रमण व्यवस्थित करें। यहाँ पर लिखा है दोस्तों और यहाँ पर व्यवस्थित करना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। तो आइए बारी बारी से देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैसूर और उसके बाद तंजौर दोस्तों, उसके बाद यह जो है अवध और उसके बाद पेशवा और अंतिम में सिंधिया। इसका आंसर एक। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में उड़ीसा के किस स्थान से सुरेंद्र साई ने विद्रोह का नेतृत्व किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संबलपुर, जो कि यह जो है उड़ीसा का एक स्थान है संबलपुर दोस्तों। वहीं से दोस्तों जो 1857 क्रांति में सुरेंद्र साई द्वारा नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है अर्थात गलत है और गलत कहीं चुनना है? इसका आंसर एक हमदर्द, जो कि यह जो है गलत है। सही को देखेंगे तो सवाद कैमुद्दीन, जो कि राजा राम मोहन राय द्वारा यह जो है समाचार पत्र पर यह जो है संपादक किए थे राजा राम मोहन राय। सी में कामरेड मोहम्मद अली जिन्ना और द इंडिपेंडेंस या मोतीलाल नेहरू। गलत के चुना था इसका आंसर एक, जो कि गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू मजदूर सभा 1948 के संस्थापक सदस्य नहीं है? तो गलत को ही चुनना है। इसका आंसर दोस्तों डी, जो कि गलत है। जो हिंदू मजदूर सभा 1948 के संस्थापक जो सदस्य है उसको देख लेते हैं। अशोक मेहता ये भी है और टी.एस. रामानुजम ये भी है दोस्तों और सी में जी मेहता। ये सभी दोस्तों हिंदू मजदूर सभा 1948 के संस्थापक सदस्य थे। गलत के चुना है इसका आंसर डी, जो कि गलत है। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण दिए थे? वह कौन सा अधिवेशन है? इसका सही आंसर ऑप्शन है 1888 इलाहाबाद अधिवेशन में लाला लाजपत राय द्वारा पहली बार हिंदी में भाषण दिए थे। अगला प्रश्न, यूरोपियन सेना द्वारा श्वेत विद्रोह किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुए? इसका सही आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग के वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह दोस्तों हुआ था यूरोपीय सेना द्वारा। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया? तो किस आंदोलन के दौरान कांग्रेस के गैर कानूनी घोषित कर कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था और सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया? इसका आंसर दोस्तों एक और डी दोनों है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के भी दौरान और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों एक और ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, लानक ला दारा हिमालय में अवस्थित है, वह कौन सा हिमालय में है? इसका आंसर है ट्रांस हिमालय में अवस्थित है लानक ला दारा, जो कि ट्रांस हिमालय में अवस्थित है। प्रश्न होगा, भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी
कावेरी नदी बनाती है आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी। प्रश्न है मेघालय स्थित मानसीराम अवस्थित है, इसका आंसर बी। खासी पहाड़ी के दक्षिण में मानसीराम दोस्तों अवस्थित है और यह जो है मेघालय में अवस्थित है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मानस, जो कि यह जो है यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। और नोकरेक यह शामिल है यूनेस्को की सूची में, और सिमलीपाल यह उड़ीसा में है जो कि ये भी शामिल है, और कंचनजंगा ये भी सभी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में यूनेस्को की सूची में शामिल है। गलत के चुन तो इसका आंसर सी जो कि गलत है। अगला प्रश्न है WHO के अनुसार स्वच्छ पेयजल pH मान क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर ऑप्शन है 7 से 8.5% दोस्तों WHO के अनुसार पेयजल का pH मान होना चाहिए 7 से 8.5%। जमुना, पद्मा और कृष्णा किस फसल की किस्म है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी यह धान का किस्म है, और धान एक क्या है खरीफ फसल है, और गेहूँ रबी फसल है। भारतीय खनिज का हृदय स्थल किस खनिज पेटिया को कहा जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र पेटी को हृदय स्थल कहा जाता है। भारतीय खनिज का हृदय स्थल उत्तर पूर्वी पठारी पेटी को। अगला प्रश्न है भारला सौर पार्क विश्व का सबसे बड़ा पार्क है, तो यह है, तो दोस्तों बताना दोस्तों यह है कि यह भारत के किस राज्य में है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी यह जो है राजस्थान में अवस्थित है। भारत में पहली आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल स्थापना किस वर्ष की गई, इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1876 में आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल स्थापित किया गया था। भारत में पहली आधुनिक मिल 1876 में किया गया था। अगला प्रश्न राष्ट्रीय जल मार्ग NW73 किस नदी पर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यह नर्मदा नदी पर स्थित है। NW73 नर्मदा नदी पर अवस्थित है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, इसका सही आंसर ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश। भारत के प्रमुख ज्वालामुखी घिनोघर पहाड़ी किस राज्य में है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी यह गुजरात राज्य में है। ज्वालामुखी है घिनोघर पहाड़ी ज्वालामुखी राज्य में है। प्रश्न होगा वेलिप जनजाति किस राज्य में निवास करती है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी गोवा राज्य में निवास करती है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। चोंग लोक नृत्य किस राज्य का है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी यह नागालैंड राज्य का है। चोंग लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ प्रदान की गई थी, इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान किया गया था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, प्रथम अधिवेशन इसका आंसर सी दिल्ली में हुआ था। प्रथम अधिवेशन संविधान सभा का दिल्ली। संप्रभुत्व संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है, इसका सही आंसर ऑप्शन एक इंग्लैंड का देन है दोस्तों। इंग्लैंड का संप्रभुत्व संपन्न संसद का देन है। यह जो अवधारणा इंग्लैंड से दोस्तों अवधारणा दोस्तों यह देन है, इंग्लैंड का देन है। अगला प्रश्न 29 नंबर क्वेश्चन किस अधिनियम का संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9वीं। अगला प्रश्न 30 नंबर क्वेश्चन राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है, वह कौन सा अनुच्छेद है, इसका आंसर बी 252 के तहत अनुच्छेद 252 के तहत।
दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न होगा, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब हरियाणा को गठित किया गया था? किस आयोग की अनुशंसा पर? वह आयोग है शाह आयोग की अनुशंसा पर पंजाब हरियाणा को गठन किया गया था, शाह आयोग के अनुशंसा पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1949 को लागू हुआ था नागरिकता के प्रावधान। बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका, तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, विरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। मौलिक कर्तव्य के संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों के नियंत्रण करना। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विकल्प सही नहीं है अर्थात गलत है, गलत कहीं चुनना है। इसका आंसर है कि जो कि सही नहीं है। सही को देखेंगे, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, जो कि बिल्कुल सही है, लोकप्रिय सदन है लोकसभा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये भी सही है। गलत के चुना था, इसका आंसर ये जो कि गलत है। जब राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटाया जाता है किसी विधेयक को, तो वह किस वीटो का उपयोग करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है निलंबनकारी वीटो का उपयोग करेंगे, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ बताना है, आइए देखते हैं। दोस्तों इसका आंसर डी, प्रश्न उत्तर सत्र है। शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र। निम्न उच्च न्यायालय में से कौन सा अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक, महाराष्ट्र है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, फिर से, निम्न उच्च न्यायालय में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? यह इसका आंसर है महाराष्ट्र है। कि संविधान संशोधन के तहत वन को राज्य सूची से समर्थित सूची में स्थानांतरण कर दिया गया था अर्थात डाल दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। वरीयता अनुक्रम में कौन सा नीति आयोग के उपाध्यक्ष से ठीक नीचे होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति। थॉमस कप बिल्कुल आसान सवाल है, किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है बैडमिंटन से संबंधित है। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लियो टॉल्स्टॉय है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी कौन सा देश करेगा? अपना देश भारत करेगा। अगला प्रश्न है, गैब्रियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस है। गैब्रियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर डी, फ्रांस है। लोकसभा के कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर सी, 5 दोस्तों। 5 दोस्तों, यह जो है 5 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 5 सांसदों को। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई थी, हाँ तो कहाँ की गई थी? इसका आंसर डी, कोलकाता में किया गया था। किस देश के लक्षद्वीप में अलवजीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इजराइल। किस राज्य में योगश्री योजना शुरू की गई? योगश्री, इसका आंसर डी, पश्चिम बंगाल राज्य में योगश्री योजना शुरू की गई। 10 जनवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
10वां नंबर का है दोस्तों, 10वां संस्करण है। 50 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में DRDO ने किस नाम से स्वदेशी निर्मित असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है? इसका आंसर सी उग्रम। उग्रम है दोस्तों, यह जो है उग्रम, और उग्रम नाम से स्वदेशी निर्मित है असॉल्ट राइफल लॉन्च किया गया है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आप लोग नहीं करते हैं दोस्तों, एक दिन आप लोग करना पड़ेगा दोस्तों, ज़रूर आप लोग कीजिएगा, मुझे विश्वास है आप लोग ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, फिर जल्द लेकर आएंगे सेट, बहुत जल्द लेकर आएंगे दोस्तों। डेली अपलोड करते हैं, आप लोगों को बता दें डेली अपलोड करते हैं इसे।